बुला लीजिए भाई जल्दी से सभी मित्रों को, जल्दी से बुला लीजिए। बता दीजिए एक बार कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर हमारी आप तक पहुंच पा रही है। सारे लोग बता देंगे कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही। बताइए भाई जल्दी से जल्दी, सारे लोग बता दीजिए कि आवाज वगैरह पहुंच रही है हमारी आप तक। बताओ एक बार, आवाज पहुंच रही है? सभी लोग बता दो आवाज पहुंच रही है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले सेशन को हाँ शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दो भाई जल्दी से जल्दी, फिर सेशन को शुरू किया जाए। सारे लोग शेयर कर देंगे फिर सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको क्वेश्चन कराने के लिए आए हैं। चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सारे लोग शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन है 4,9,11,x और 14 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कर दीजिए। बताइए भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी, सारे लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है 4,9,11,x और 14 का समांतर माध्य 10 है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। देखते हैं कौन कौन x की वैल्यू बता देता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, बता दीजिए भाई। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जल्दी से बताइए। हाँ, लास्ट वाले ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछे जाते हैं और माध्यिका वाले भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज हम लोग वही प्रश्न करने वाले हैं। अब देखो आपको भाई समांतर माध्य दिया गया, आपको सभी को पता होगा समांतर माध्य इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो पद समांतर माध्य कितना आपका है 10 है। पद कौन कौन से दिए गए हैं 4 + 9 + 11 + x + 14, ये आपके पद दिए गए। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 पद हैं। अब भैया देखो इधर आपका कितना हो जाएगा, सभी लोग देखेंगे। इधर अगर आप देखेंगे तो भैया 10 इक्वल टू ये योग करेंगे 11 9 20 हो गया, 20 और 14 कितना हो जाएगा 34 4 38 हो जाएगा। तो 38 + x बटे 5 हुआ, इसके बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 पना 50 हो जाएगा, 50 बराबर 38 + x हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू निकालेंगे तो 50 से 38 माइनस हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जिस जिसका आंसर 12 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिस जिसका आंसर 12 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, धुआं धुआं हो जाएगा पूरा क्लास अगला क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका है। 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, आपको ये बताना है। देखते हैं कौन कौन बता देता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका कौन कौन बता देगा, ये देखना है हमको। बताइए भाई प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका क्या हो जाएगी, सभी लोग बताइए। कल आप लोग पूछ रहे थे कि सर अगर सम वाला फार्मूला हो तो आप क्या लगाएंगे अगर सम संख्या हो, तो बताइए भाई। देखो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की बात करें तो जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10 है, ये आपकी प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप देखेंगे जब पदों की संख्या सम हो, जैसे n बराबर 10 है, जब पदों की संख्या सम हो
तो माध्यिका बराबर जो फार्मूला लगता है सभी लोग देख लो। माध्यिका बराबर फार्मूला लगता है n/2 में पद का मान, n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान, 1 में पद का मान, और बटे में आपका क्या होता है 2 होता है। अब जरा आप ये देखो n बराबर आपका 10 है तो भैया 10/2 पांचवा पद हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 + 1 आपका 6वां पद हो जाएगा बटे में 2, यानी कि ये 5वां पद और प्लस 6वां पद बटे में आपका 2। अब 5वां पद 5 है, 6वां पद 6 है, तो भैया 5वां पद तो 5 ही है, 6वां पद 6 ही है। देखो गिन लो 1 2 3 4, 5वां पद 5, 6वां पद 6 बटे 2, 6 5 11/2 करेंगे तो कितना आएगा 5.5। आंसर कितना आएगा 5.5 आ जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो, 5.5 आंसर आ जाएगा। बताओ सभी का आंसर आया या फिर नहीं आया, एक बार बता दो, कोई भी बता दे सभी का आंसर आया या नहीं आया। आ गया ना सभी को? गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। अगर यहीं पर अगला सवाल आपके सामने आ जाए, सवाल हो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, सवाल क्या हो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी हो। कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए? अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका की बात हो जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे बताओ जरा, देखते हैं कौन कौन ज्ञात करता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। करो भाई ज्ञात, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। हम तो पदों का योग बटे पदों की संख्या रख कर किए भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या नहीं करते। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 होगी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, इसके बाद में 13 हो गई, इसके बाद में 17 हो गई, इसके बाद में 19 हो गई, इसके बाद में 23 हो गई, इसके बाद में 29 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी संख्याएं हो जाएंगी। बताओ भाई कोई दिक्कत हो किसी को? बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। संख्याएं लिख ली आपने? अब देखो इसके बाद में फिर क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये संख्याएं पता हो गई और n बराबर भी पता है 10 है, n बराबर भी 10 हमको ऑलरेडी पता है। फार्मूला आपका n/2वां पद होता है प्लस n/2 + 1वां पद होता है और बटे में आपका 2 होता है। तो n/2 यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि 5वां पद प्लस 6वां पद हो जाएगा ना बटे 2, क्योंकि देखो 10/2 करेंगे 5 आ जाएगा, 10/2 करेंगे 5 और एक ये जुड़ जाएगा 6वां पद। अब देखो 1 2 3 4 5 पे 11, 6 पे 13, तो भैया रख दो 11 + 13/2 इक्वल टू 11 13 24/2, काट देंगे आंसर कितना 12। बताओ भैया आ गया ना 12? भैया शिवजीत सर हम बोल रहे अब बताओ, अब बताओ पहचान लो का? हम बोल रहे पहचान लो। अब चले आगे 12 आंसर आ जाएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत हो? बताओ 12 आंसर निकालने में अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो एक बार हमको बता दो। सभी लोग बताओ, अगर 12 आने में किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो एक बार बता दो, बताओ जरा। ठीक है, हम बोल रहे चले आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 4,7। आज के बाद इस चैप्टर का झंझट खत्म। 1 और 9 का
9 का समांतर माध्य 7 है। समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य 7 है। तो x का मान होगा, x का मान होगा, x का मान क्या होगा बता दो। एक बार शेयर कर दो भैया, 100 बच्चे कर दो, एक बार तांडव मचा दो, करो जल्दी शेयर, एक बार शेयर कर दो। बताइए भैया आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 4, 7, x और 9 का समांतर माध्य 7 है, तो x की वैल्यूफिकेशन क्या होगी बता दो। अब देखो भैया, सभी को पता है कि सर समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या फार्मूला होता है, बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो पद क्या क्या है, 4 + 7 + x + 9। ठीक है, बटे में 4 पद हैं, इक्वल में समांतर माध्य 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 चौके 28 हो गया, इक्वल 9 7 16, 16 4 20 हो गया, 20 + x इक्वल टू 28 - 20, x इक्वल टू कितना आएगा, 8 आ जाएगा। x इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत? अगला लिखे क्वेश्चन, बता दो तो फिर। चलो भाई अगला लिखते हैं, देखते हैं किस किस का आंसर आता है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। लिख दिया जाए क्वेश्चन, बताइए जरा, सभी लोग बता दीजिए। आप बता दीजिए तो फिर क्वेश्चन लिख दिया जाए। चले, चलो भाई अगला सवाल हम आपके सामने लिखते हैं, सभी लोग बताइएगा। सवाल आपका दिया गया है, चलो सवाल x की वैल्यू दी गई, f की वैल्यू दी गई, 8 है, 5 है, 6 है, 10 है, 9 है, 9 है, 4 है। इधर आपका f में क्या दिया गया, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 4 है, 6 है। ठीक है, ये लो आपका दिया गया है। अब बताओ भैया जरा, यहाँ पे आपको बताना है बंटन की माध्यिका ज्ञात करिए। बताओ माध्यिका, बंटन की माध्यिका ज्ञात करिए, बताओ जरा माध्यिका क्या होगी। देखते हैं किस किस का आता है। आकांक्षा को अनब्लॉक किए, हाँ भैया अभी जस्ट आए, तभी तो क्लास लेट हो गई थी, तब हम बाहर थे। अब ये क्लास के बाद में तुरंत आकांक्षा को ही अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि उतने टाइम फोन किया था तब हम बाहर थे और तभी 10 मिनट लेट हो गई क्लास, हम आए तुरंत क्लास ही लेने लग गए। अब जैसे ही क्लास अभी खत्म होगी फिर आकांक्षा को ही निकालेंगे। ठीक है, चलते चलते एक बार अभी फिर से बोल देना जब क्लास खत्म हो, क्योंकि याद ही नहीं रहता। ठीक है, फिर हम आकांक्षा को तुरंत निकाल देंगे। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, किसी को ब्लॉक ना किया करो, खासकर ऐसे व्यक्ति को ना ब्लॉक करो जो पढ़ने वाला है। ऐसे को ब्लॉक कर दो जो उल्टा सीधा बकने वाला होता है, उसको ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो उल्टा सीधा बके उसको तुरंत ब्लॉक कर दो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, खुशी की बात है कि आपने ब्लॉक किया उसको, पर जो उल्टा सीधा ना बके उसको ना किया करो, है ना। चलो भाई, आज लिए नहीं, आज हम थे नहीं। बताओ भैया, आप देखो इसमें क्या होता है, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो पहले तो संचयी बारंबारता निकालो, 6 आएगा, 6 4 कितना हुआ 10, 10 5 कितना होगा 15, 15 8 23,
23 और 7 30 और 2 32, 32 4 36, 36 है 42। अब ये बताओ 42 बट्टे क्या करेंगे, सम है तो 42 बट्टे 2वां पद प्लस इसके बाद में 42 बट्टे 2 प्लस 1वां पद, इसके बाद में बट्टे में 2। अब भैया 42 बट्टे 2 यानी 21वां पद और प्लस ये आपका 21 और 1 कितना हो जाएगा 22वां पद। अब भैया बटे में आपका 2। अब देखो 21 वाली जो बारंबारता होगी किसमें होगी, 23 वाले में। जो 21 है ये भैया 15 में तो आएगा नहीं, 32 में भी नहीं जाएगा, किस में आएगा 23 में। 22 हमारा किस में आएगा 23 में। दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो भैया 21वें पद की वैल्यू भी 8, 22वें पद की भी वैल्यू 8 बटे 2, 16 बटे 2 काट देंगे, आंसर कितना 8। बताओ क्या दिक्कत, समझ गए ना। अब इस क्वेश्चन में गच्चा खा जाओगे अगर पेपर में आ गया। अब एक बार फिर से समझो, संचयी बारंबारता कैसे निकालते, पहला पद हमने ऐसे ही लिखेंगे 6। अब फिर क्या करते हैं, 6 में 4 को जोड़ा 10, 10 में 5 को जोड़ा 15, 15 में 8 को जोड़ा 23, 23 में 9 को जोड़ा 32, 32 में 4 को जोड़ा 36, 36 में 6 को जोड़ दिया 42। अब जो ये लास्ट वाला पद होगा वो n का मान होगा, तो n बराबर आपकी सम संख्या है। तो भैया 42 बट्टे 2वां पद 42 बट्टे 2 प्लस 1वां पद बट्टे 2, 21वां पद हो जाएगा, ये 22वां पद हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 23 वाले में ही 21 मानेंगे, 23 वाले में ही 22 को मानेंगे, तो 21वां पद भी 8, 22वां पद भी 8। तो भैया 8 प्लस 8 बट्टे 2 16 बट्टे 2 यानी आंसर 8। अब बताओ समझ में आया। हाँ हाँ, आकांक्षा को भी हम अनब्लॉक कर देंगे रवि भैया, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। सुबह से अभी हम आए हैं तभी तुरंत 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई थी, है ना। अब आ गया होगा सभी के समझ में कि अभी भी नहीं आया, फिर से बताएं। चलो हम दूसरा सवाल लिखते हैं ऐसा ही, उसमें आप लोग बताना। सेम इसी प्रकार का दूसरा सवाल लिखते हैं, उसमें बताओ सेम इसी प्रकार का। ये लो, अब बताना समझ में आया कि नहीं आया। अगर x की वैल्यू दे दी जाए 31, 34, 35, 36, 37, ठीक। इसके बाद में आपको दे दिया जाए एक सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना। उसमें गलता किया हमने, गलता क्या कर दिया, गलता ये कर दिया हमने, इसमें कितना आ रहा था 21, 21वां पद और 22वां पद। गलता ये सवाल गलत लिख गया धोखे से, सवाल जो है धोखाधड़ी का, धोखा में गलत लिख गया, नहीं लिखा गलत सही, ठीक गलत लिख गया। 1 सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, गलत तो नहीं कर दिया सवाल। पूछा क्या गया था, इसमें पूछा क्या था हमने, ये बताओ। बंटन की माध्यिका पूछी थी, क्या पूछा था, बंटन की माध्यिका, है ना। हाँ सही है, बंटन की माध्यिका पूछी थी, वो सही है। आगे चलो भाई, सही है सवाल, सही है, इतना ही आएगा। आगे चलो भैया, बंटन की माध्यिका पूछी थी। अब इसमें एफ है आपका, ये 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 1 है। ये आपका वजन है, वजन, और ये आपका क्या है, बारंबारता है। अब इसमें आपको निकालना है वजन की माध्यिका, वजन की आपको क्या निकालना है 16 नंबर क्वेश्चन में, वजन के बंटन की माध्यिका निकालनी है, वजन के बंटन की माध्यिका निकालनी है। सही है सवाल, वो सही था। इसमें निकालना है
नम्रता जी क्या कह रहे हैं भाई, आपने क्या कहा? अरे भाई अब देखो इसमें क्या है, वजन के बंटन की माध्यिका पूछी गई। अब जैसे वजन है, इस आपसे सवाल में पूछा जाएगा, जिसकी पूछी जाएगी हम आपको बता रहे। देखो पारुल जी, अब जैसे यहाँ पर सीएफ निकालेंगे, अब इसमें सीएफ निकालेंगे तो ये 2 है, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 1 15। अब जैसे आपका ये 15 आ गया, अब इसमें आपको n बराबर 15 हो गया, तो आपको फार्मूला पता है कि n प्लस 1/2 पद होता है विषम का। तो आपने 15 प्लस 1/2 किया, 16/2 हुआ, यानी कि 8वां पद आ गया। यहाँ पर 8वां आ गया। अब 8 का 9 में आएगा। अब आपसे कहा जा रहा है पहले से ही वजन की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो वजन वाला कितना है, 35 है। आपका वजन कितना है, 35 है, तो 8वां पद कितना हो जाएगा, आंसर माध्यिका कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। हाँ 4 नहीं होगी, मतलब सवाल में आपसे कहा जाएगा जो चीज निकालनी होगी उसमें आप देखेंगे। आप बात समझ गए ना। अब इसमें सवाल में आपसे कहा गया वजन की बंटन माध्यिका निकालनी है, किसकी, वजन की। तो जब वजन की निकालेंगे तो 8वां पद 9 हो जाएगा, और वजन कितना है, 35। जब वजन की निकालनी है, पहले से कह दिया गया है, तो आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। हाँ आपसे सवाल में कहा जाएगा जिसकी जो पूछी जाएगी, वो आपसे सवाल में ऑलरेडी पहले से ही कह दिया जाएगा कि आपको इस चीज की माध्यिका निकालनी है या आपको इस चीज का बहुलक निकालना है। ये चीज आपसे सवाल में ऑलरेडी कह दी जाएगी, और जो चीज कह दी जाए आप वही निकाल देना, कोई दिक्कत ही नहीं। सवाल आपसे खुद कहेगा कि भैया आपको ये चीज निकालनी है, तो जो चीज आपसे पूछी जाए वही चीज आप निकाल देना। आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताओ। मेरे समझ के बाहर है भाई, दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। अगर दिमाग से काम लोगे तो समझ में आएगा। अगला सवाल हम लिखते हैं। अब आप लोग अगला बताइएगा, देखते हैं किस किस का सवाल का आंसर आता है। सभी लोग देखो, अब भाई बातें कोई नहीं करेगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल आपका दिया गया है, सवाल आपका ये दिया गया, सवाल है आपका 5, 8, 11, 18, 27, 32, 4, 39, 36, 42 का परिसर ज्ञात करना है आपको। परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। सभी लोग अगले क्वेश्चन को बता दीजिए। 5, 8, 11, 18, 27, 32, 4, 39, 36, 42 का परिसर ज्ञात करना है। सभी लोग बता दीजिए। एक बार और बता देंगे भाई। हाँ पहले पढ़ लो सभी लोग, परिसर बताना है, सभी लोग बता दो परिसर। परिसर कितना रहेगा, सारे लोग बता दीजिए। 37। अब देखो सबसे पहले अगर परीक्षा में आप इसको लगाएंगे, परीक्षा हाल में आप बैठे और ये सवाल आ गया और ये सवाल आपको लगाना हुआ, तो आप क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना, नहीं तो एग्जामिनर आधे नंबर ही दे। सबसे पहली चीज आरोही क्रम में लिखना, तो सबसे पहले 4 आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा, फिर कितना आएगा, 18 आएगा, फिर कितना आएगा, 27 आएगा, फिर आपका 32 आएगा, फिर आपका 36 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर 42। आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर आपका जो परिसर होता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। फिर आप बड़ी माइनस छोटी कर देंगे, और बड़ी आपकी 42 है, छोटी आपकी 4 है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 38 आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत?
बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? बड़ी से आप छोटी माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार धुआं धुआं कर दो लाइक वाले बटन को, एक बार सभी लोग लाइक वाले बटन को धुआं धुआं कर देंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसमें से माइनस छोटी संख्या कर देना है, परिसर आ जाएगा। तो अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं, सभी लोग परिसर को निकाल देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो सर, आपसे पूछ लिया जाए अगली संख्याएं, हम लिखते हैं, बातें कोई नहीं करेगा। संख्याएं को देखो, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 3 कामा 2 कामा 0 कामा 2 कामा 3 कामा 5 कामा 5 कामा 5 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10। आपसे पूछा जा रहा है बहुलक। अब देखो, आपको बहुलक इसका ज्ञात करना है, बता दो। ऐसा कोई नहीं होगा जो इसका बहुलक ना बता पाए। आप 5 का पारुल जी माइनस कर दिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं भैया मेरे, बताइए। अब देखो, बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वो क्या होता है? बहुलक होता है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वो क्या होता है? बहुलक। अब सबसे ज्यादा बार आपका क्या आया? 5 आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत हो अगर? अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत डेंजर है। देखो सभी लोग देखिएगा और गलत किसी का ना हो। ये बन गया गोला, ठीक, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ठीक, एक लाइन ये खींच दी, ठीक। ये है कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। कितना है आपका? 90 डिग्री। ये रहा आपका सेल्स एंड मार्केटिंग। 90 डिग्री क्या है आपका? सेल्स है एवं मार्केटिंग है। क्या है? मार्केटिंग। ठीक, आपको दिख रहा होगा। ये 54 डिग्री क्या है? फर्नीचर है, फर्नीचर। ये आपका 54 डिग्री क्या है? रख रखाव है, रख रखाव। यहां से सवाल पूछा जाएगा, फिर धुआं धुआं हो जाएगा। 72 डिग्री ये क्या है? आपका उपकरण है। अब देखना भैया, इससे सवाल क्या है, आप ये देखो। आपसे कह रहा है कुल खर्च जो इस पे आ रहा है, पूरा कुल खर्च भी हम लिखे दे रहे हैं, 1,08,000 कुल खर्चा है, ठीक है। इसमें 1,08,000 का कुल खर्चा है। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हम सभी लोग बताएंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग पर खर्च की गई धनराशि। सेल्स एंड मार्केटिंग पर खर्च की गई धनराशि आपको बतानी है। सेल्स एंड मार्केटिंग पर कितना खर्च हुआ बता दो, देखते हैं कौन कौन बताता है। सेल्स एंड मार्केटिंग पर बता दो कितना खर्च हुआ, बताओ कौन कौन बताता है। हाँ, अब आप लोग जोड़ो पूरा कितना है, हम काय बताएं, हम बता देंगे फिर फायदे क्या। आपको टोटल खर्च बता दिया गया 1,08,000, और इसके बाद में आपको सारे डिग्री बता दिए गए, किसका कितना डिग्री है। इसके बाद में सवाल आपके सामने है, और सेल्स एंड मार्केटिंग पर खर्चा आपको बता देना है कितना आ गया। माइंड से नहीं जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो आंसर पक्का आएगा। देखो सुजीत मिश्रा जी ने बता दिया। अब देखो पूरा सर्कल दोस्त आपका कितने का है? 360 डिग्री। एक फार्मूला होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए 360 वाला, तो आप ऐसा इससे लगाएंगे। किससे लगाएंगे दोस्त? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू एन। अब देखो भैया, पूरा आपका 360 है। अब ये बताओ सेल्स एंड मार्केटिंग का कितना? आप कहेंगे 90, तो भैया लिख लो 90, बटे में लिख लो 360, गुणा कर दो कितने का? पूरे खर्च का। बताओ का दिक्कत? इससे सरल दुनिया में क्वेश्चन ना मिलेगा भैया। 0 से 0 कटा, 9 से काटा, 9 चार 36, 10,800, सॉरी 1,08,000 में 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 2 बचा 28, 4 सत्ते 28, 27,000 आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत? आ गया ना आंसर? किसी को कोई दिक्कत होगी?
ये जो भरे को दे दीजिए, फिर कल जमा कर लीजिए वहां पे, समझ गए? आप बता दीजिए सब। बताइए भाई, आ गया ना? चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अब की बार बता देना सभी लोग। ये तो सेल्स एवं मार्केटिंग थी। अब भैया दूसरा प्रश्न आता है, कच्चे माल पर खर्च की गई धनराशि। कच्चे माल पे पूछेंगे नहीं क्योंकि ये भी 90 है। अब तुम उपकरण पर बता दो। उपकरण पर खर्च की गई धनराशि बता दो। जो सेम है उसको तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि उसको क्या पूछे, सेम वाले को। अब आप बता दो उपकरण पर। उपकरण पर बता दीजिए कितना खर्च होगा उपकरण पर। हाँ गोल्डी जी देखो, हम उपकरण वाला बता रहे फिर से। अब आपको उपकरण वाला बताना है। बता दो उपकरण पर कितना खर्च हुआ। आज क्वेश्चन बहुत धुआंधार है, रोज आपकी किताब से पढ़ा देते थे सरल सरल क्वेश्चन, सारे वही है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। बस अगर आप ये लगा देंगे तो पेपर आपका धुआं धुआं हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। अगर यहाँ पर जो सवाल हम पढ़ा दें बड़े बड़े, आप लोग पढ़ने को तैयार नहीं होते हैं। अगर हम एक दिन पढ़ा दें, आप लोग कहने लगते सर जी बहुत कठिन सवाल, कहाँ से लाए सवाल, तभी हम नहीं पढ़ाते। नहीं तो अगर जो सवाल हम पढ़ा दें, अगर आपने उनका धुआं धुआं कर दिया ना, तो पेपर अपने आप धुआं धुआं हो जाएगा। अब देखो उपकरण कितना है, 72 है। अब भैया यहाँ पर लिखो 72, बट्टे में आपका 360 तो ऑलरेडी रहेगा, गुणे टोटल रुपया कितना है, 1,08,000 है। अब भैया काट दो 72, जीरो से एक जीरो काट लो, 36 दूना 72 हो गया, यानी 2 गुणे 10,800 हो गया। भैया कितना आएगा, जीरो जीरो दुर्गट 16 6, यहाँ से 1 2 एकम 2, 21,600 हो जाएगा। 21,600 हो जाएगा। हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आया होगा ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो ये लगवा दिया हमने आपको। कोई किसी का बैक होगा, यहाँ पर बच्चे होंगे जिनका, काफी बच्चों का बैक होगा, इसलिए हमने लगवा दिया, नहीं तो ये सेकंड वालों के लिए जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर बच्चे वो भी हैं जिनका बैक है। एक लास्ट और बता दो, इसमें से रख रखाव पर कितना खर्च होगा। रख रखाव वाला और बता दो, एक रख रखाव वाला बता दो। तो इसलिए हमने लगवा दिया, नहीं तो ये सवाल आप सेकंड वालों के लिए जरूरी नहीं था। ये हमने इसीलिए लगवाया क्योंकि फर्स्ट वाले बच्चे भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनका बैक है, तो हमने सोचा चलो लगवा दिया जाए। बताओ भैया आगे। सभी लोग बता दो। हाँ इसीलिए हमने लगवा दिया बैक वालों की वजह से ही, क्योंकि काफी बच्चों का बैक है ना, तभी तो हमने लगवा ही दिया। नहीं तो ये सवाल फर्स्ट वालों के तो आने ही नहीं है। बताओ भाई आंसर। हाँ अब देखो भैया 54 था, 54 बटे 360 गुणे 10,000, 1,08,000 सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कटा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, इसमें आप गुणा 3 का करिए, भाग 2 का लगाइए, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, 54 तिया कर दो, जीरो जीरो तिचौक 12, 2 हासिल 15 16, 16,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,200 आएगा। हाँ ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया होगा ना ये सवाल, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना। चलो अब आगे चलते हैं। एक बार हमको जल्दी से ये बताओ, सभी लोग जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, सारे लोग हमको ये बता दें कि क्या नाम, कोण के बारे में हमने आपको बता दिया था ना कि त्रिभुज, ये तो सबसे पूछा जाएगा, सेकंड में भी फर्स्ट में भी हमने फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ाया था। अब एक बार अगर कोई बताए तो, अगर जानना हो तो हम फिर से बता दें, अगर कोई जानना चाहे तो, इच्छुक हो तो, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हम आपको कोण पढ़ा दें।
ठीक है, कोण नहीं त्रिभुज। देखो आप लोग समझदार हो, सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हो, जल्दी से समझ लो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए। मान लो ये त्रिभुज है एबीसी, थोड़ी देर के लिए मान लो ये त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज किसे कहते हैं? जो तीन ओर से घिरी हुई आकृति होती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। अगर आपसे परिभाषा लिखने को आ जाए तो आप क्या कहेंगे? तीन ओर से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो आपको ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, तीन ओर से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के अगर अंग आपसे पूछे जाए, इसके अंग क्या क्या होते हैं? एक अंग होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। जिन तीन सरल रेखाओं से ये घिरा हुआ होता है उन्हें भुजा कहते हैं। जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, ये क्या होती है? भुजाएं होती हैं त्रिभुज की। इसके बाद त्रिभुज में एक पाया जाता है आधार। जिस भुजा पे त्रिभुज खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जैसे बीसी भुजा पे त्रिभुज खड़ा है, ये जो भुजा होती है इस भुजा पे ही तो हम ये त्रिभुज खड़ा करते हैं। तो जिस भुजा पे त्रिभुज खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। नंबर 3 आपकी क्या होती है? 2 हो गए। नंबर 3 होता है शीर्ष कोण। शीर्ष कोण किसको कहते हैं? त्रिभुज की आधार वाली भुजा के सामने वाला जो कोण, जैसे ये आधार वाली भुजा और ये सामने जो कोण होता है, इस कोण को क्या कहा जाता है? शीर्ष कोण। अगर कोई पूछ दे तो आप बता पाएंगे इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कोण कहते हैं। नंबर 4 एक आपका होता है आधार कोण। त्रिभुज में क्या होता है? आधार कोण होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि आधार कोण किसे कहा जाता है तो आप तुरंत कह देंगे जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है उस भुजा में जो बने कोण होते हैं दो आमने सामने, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आधार कोण। ये आपका क्या है? आधार कोण। ये आपका क्या है? आधार कोण कहलाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? त्रिभुज के आधार के दोनों सिरों पर जो बने कोण होते हैं वो त्रिभुज के आधार कोण कहलाते हैं। ठीक है भाई। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम, हाँ भाई टेलीग्राम पे प्रियंका जी हम लिंक डालते हैं। तो आधार कोण किसे कहते हैं? ये वाला क्या होता है? आधार कोण होता है। आप क्या कह देंगे? अगर कोई पूछ दे आधार कोण बताओ, बेस एंगल बताओ, तो आप कह देंगे त्रिभुज के आधार के दोनों सिरों पर बने कोण को आधार कोण कहा जाता है। क्या कहेंगे? कह देना कि ये त्रिभुज रहा और इसके ये कोण आधार कोण। त्रिभुज के आधार पर बने दोनों सिरों पर कोणों को आधार कोण कहते हैं। आधार के सामने बने कोण को शीर्ष कोण कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत हो? अच्छा एक्स वाई वाले भी करा देंगे, परेशान किसी को नहीं होना है ना। अब इसके बाद में आधार कोण के बाद में होती है कि त्रिभुज की माध्यिका। क्या होती है? त्रिभुज की माध्यिका। अच्छा पता है माध्यिका किसे कहते हैं? समझो कोई पूछ दे कि बेटा बताओ, आप बीटीसी कर रहे हो, बताओ त्रिभुज की माध्यिका क्या, तुरंत कह दो कि त्रिभुज बना दो। वो कहेंगे ठीक बना दिया। कह दो त्रिभुज बनाने के बाद उसके शीर्ष बिंदु से एक रेखा डाल दो और वो रेखा आधार पर कहीं भी मिला दो। जहां पे मिलाओगे वही उसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। जैसे इसमें त्रिभुज एबीसी में एडी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। आप क्या कह देंगे? वह सरल रेखा जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सामने की भुजा के मध्य बिंदु को काटती है या मिलाती है उसको क्या कहते हैं? माध्यिका। किसी भी जगह, जरूरी नहीं कि यही मिला दिया। मान लो थोड़ी देर के लिए ये दूसरा त्रिभुज बन गया, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने यहां मिला दिया तो ये भी माध्यिका हो गई। जरूरी नहीं है कि उसको उस कोने पर ही मिलाया जाए, किसी भी कोने पर मिला दो आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। याद रखना अगर कोई भी पूछ दे दुनिया में कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, आप तुरंत कह देना कि वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से आती है। शीर्ष बिंदु कहां? ये रहा। आप कह दो वह रेखा जो यहां से आती है और नीचे आधार पे कहीं पर भी मिल जाती है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अब सर जी त्रिभुज की जब ऊंचाई की बात की जाए, किसकी बात की जाए? अगर आपसे कह दिया जाए त्रिभुज की ऊंचाई, क्या कह दिया जाए? त्रिभुज की ऊंचाई,
अगर आपसे त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाएगी, सभी लोग लाइक कर लो, जब ऊंचाई पूछी जाएगी तब बेटा ऊंचाई सीधा सीधा आएगी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, परेशान कर देते हैं। ठीक है, वो फोन आ गया था तभी गोला घूम गया था, क्योंकि डाटा फोन से ही कनेक्ट है। 25 रुपया का रिचार्ज करना पड़ता है तब क्लास होती है, समझ लो। तो वही रिचार्ज, वो फोन से कांटेक्ट था ना नेट, तो वो फोन बच गया तो वो नेट चला गया। ठीक है सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना, कंफ्यूज है, लास्ट में बता देना प्लीज। शालिनी जी जरूर बताएंगे। नजर लग गई मेरी हंसी पे। नहीं भैया, तो ये हो गई त्रिभुज की ऊंचाई। एक आपसे पूछा जा सकता है त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, क्या पूछा जा सकता है त्रिभुज का बहिष्कोण। अगर क्वेश्चन आ जाए भैया ये बताओ त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है, तो आप तुरंत कह दो कि त्रिभुज पूरा बना लो। त्रिभुज जो होता है उसकी एक भुजा पर बनी किरण दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर जो एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। मतलब त्रिभुज पूरा बनाओ, त्रिभुज की एक किरण यानी कि ये वाली किरण बाहरी सतह पर यानी बाहर की तरफ या बाहर की ओर जो कोण बनाती है एक किरण त्रिभुज की, उसको बहिष्कोण जरूरी नहीं इधर ही बनाए, हम इधर भी बना सकते हैं। मतलब एक किरण कोई भी, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, जो ये एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब बताओ क्लास कैसी लगी आज की, सभी लोग बता दे क्लास कैसी लगी, सारे मित्र बता देंगे और लाइक जरूर कर लेंगे क्लास को। जितने लोग हैं उतने लाइक तो क्लास में होने चाहिए, जितने लोग हैं उतने लाइक तो क्लास में कर ही देना भैया मेरे। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं शाम की क्लास में, करते हैं धुआं धुआं, है ना। सभी लोग बता दो क्लास कैसी लगी। 90 डिग्री से अधिक होती है बहिष्कोण, हाँ 90 डिग्री से तो त्रिभुज पर जो बाहरी भुजा पर बनेगा वो 90 से ऊपर ही जाएगा 135 डिग्री पे। कितने पे जाएगा, 135 डिग्री पे कोण चला जाएगा, है ना। चलो भाई, नाइस क्लास, हमको भी मजा आ गया क्लास को पढ़ाने में, आज तो मौज ही कर दी। ठीक है, आज तो मौज कर दी। सर एक सवाल बड़ी वाला बता दीजिए। कौन वाला बताइए भाई। कौन वाला बता दें, आज क्लास थोड़ी बोरिंग थी। कीर्ति जी नल लगवा दें। शालिनी जी का सवाल क्या है, देखो भैया शालिनी जी ने सवाल लिखा हुआ है 8y प्लस 3x, फिर ये 3 है, फिर क्या माइनस है, फिर 3x माइनस 8y है, फिर 3, यही तो सवाल है। अगर यही सवाल है तो एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए कीर्ति जी। हाँ शालिनी जी, सॉरी शालिनी जी बताओ। एग्जाम भी आंसू भैया होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, जल्दी से बताइए शालिनी जी, यही सवाल है जो हमने लिखा है, यस या नो, क्योंकि आपने ऐसा ही भेजा है। हाँ एक्स वाई वाले नम्रता जी कल करवा देंगे। बताओ जल्दी शालिनी जी, अगर यही सवाल है तो 3 का मल्टीप्लाई करिए 3 × 24y प्लस 3 का इसमें करिए 3 × 9x। सर क्वेश्चन है 3 नहीं है, मतलब नहीं समझे। फिर कितना है भैया, इतना अगर नहीं है तो 3 × 9x माइनस माइनस प्लस 3 × 24y, 9x से 9x कट जाएगा 48y आंसर आएगा। शालिनी जी आप व्हाट्सएप कर देना, तो फिर पता नहीं, आपने लिखा तो ऐसा ही है, आपने लिखा तो ऐसा ही है।
क्यूब होगा। अच्छा ये बात है, क्यूब है। अच्छा तो ये बात है मियाँ जी, ऐसे कहो, ये बात है मियाँ जी फिर। हाँ ऐसे बताओ ना, ये बात है भैया, यहाँ पे क्यूब है। अब बताओ जरा, अब आएगा असली मजा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। अब आएगा असली मजा मुगैम्बो, बता दो। बता दो जरा मुगैम्बो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। बताओ भैया, देखते हैं किस किस को मालूम है। बताओ जल्दी से बता दो, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू। कोई बता ही नहीं रहा भैया, का चक्कर है। चलो कोई बात ना, हम बता देते हैं। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अब भैया इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लो। अब हम जल्दी से फार्मूला लिख देते हैं, जिसको नहीं पता। ए प्लस बी का होल क्यू होता है, देख लो जिसे नहीं पता है, ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3ab होता है, कोष्टक में ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, देख लो भैया, ए क्यू होता है माइनस बी क्यू होता है माइनस 3ab होता है, कोष्टक में माइनस बी होता है। कनेक्ट है, तो देखो क्या हो जाएगा। अब 8a है, 8 का क्यू करेंगे 8 64 अट्ठे 512, इतना ही तो होता है। 512 का 12 बाई क्यू प्लस 3 तिरका 9 दिया 27 एक्स क्यू प्लस 3ab होता है, तो 8 दिया 24 दिया 72 एक्स बाई कोष्टक में प्लस बी 8 बाई प्लस 3x हो जाएगा। माइनस चिन्ह लगा लो भैया। अब देखो यहाँ पर फार्मूला पूरा माइनस में है, तो इसका गुणा करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस माइनस का गुणा करते हुए चलेंगे साथ में, तो साथ में गुणा करते हुए चलेंगे। 3 तिरका 9 तिया 27 एक्स क्यू हो गया। अब भैया माइनस माइनस, ये माइनस होता है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब भैया जब प्लस होगा 8 64 अट्ठे 512 बाई क्यू होगा, फिर आपका माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। 3 अब उतना ही आ जाएगा 72 एक्स बाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 8 3x माइनस 8 बाई, इतना हो जाएगा। अब भैया इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, इससे ये कट जाएगा। अब भैया आपका कितना बचेगा बताओ जरा। 512 बाई क्यू 512 बाई क्यू 1024 बाई क्यू हो गया, ये भी हट गया। प्लस इस 72 का इसमें गुणा कर लो, 72 गुणे 8 एक्स बाई स्क्वायर, फिर 72 का 3 में करेंगे तो 72 गुणे 3 एक्स स्क्वायर बाई, फिर ये माइनस का चिन्ह तो है नहीं, प्लस है। इसका इसमें करेंगे 72 का 3 में तो 72 गुणे 3 एक्स स्क्वायर बाई, फिर माइनस 72 गुणे 8 एक्स बाई स्क्वायर। अब ये भी कट जाएगा 8 बाई स्क्वायर वाला। अब भैया इन सभी का मल्टीप्लाई करा के जोड़ लो और क्या बता दें। 72 गुणे 3 72 गुणे 3 कर लो 1024, ये तो बहुत बड़ा करवा दिया यार, धुआं धुआं करवा दिया। 1024 बाई क्यू हो गया। अब भैया 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 और 216 कितना हो जाएगा 432 एक्स स्क्वायर बाई, इतना आंसर आए रहो भैया, बहुत बड़ो कराए दो। हाँ गौतम भैया, चिन्ह तो हमने बदल दिए ना, ये देखो माइनस है। अब ये फार्मूला यहाँ पे लगा है ए माइनस बी का होल क्यू। अब फार्मूला देखो ये लिखा, पहला वाला प्लस होता है, देखो माइनस किया। अब फार्मूले में सारे के सारे माइनस होते हैं, तो देखो हमने ये प्लस नहीं कर दिए, चिन्ह हमने ऑलरेडी बदल दिया भैया, चिन्ह हमने ऑलरेडी बदल दिया, देखो बदल दिया ना चिन्ह ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि चिन्ह नहीं बदला, चिन्ह हमने ऑलरेडी बदल दिया है। ये देखो माइनस लगा था, अब देखो फार्मूला माइनस में होता, हमने देखो प्लस किया पहला वाला माइनस किया, चिन्ह तो हमने ऑलरेडी बदल दिया है।
है ना। तो आपका फिर इतना ही आंसर आएगा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब शालिनी जी बताएंगी, अगर सवाल सही होगा तो आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि फार्मूला ही खुला है डायरेक्ट भैया, इतना बड़ा करवा दिया। चलो अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय। एक बार देख लेना, अगर सवाल सही होगा तो आंसर इतना ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस होता हमारे हिसाब से, तो भले कुछ गड़बड़ाहट होती, है ना। सर दोबारा बता दो, शालिनी जी कह रही दोबारा बता दो। अब देखो अभी शालिनी जी डाटा 1.5 GB जा चुका है, पता नहीं क्लास कब बंद हो जाए, फिर इसको हम दोबारा से बता देंगे, ठीक है। आंसर यही है, लो शालिनी जी कह रही है आंसर यही है, तो फिर सवाल भी सही है। अगर आंसर यही है तो फिर सवाल भी सही है। अब दोबारा बताने की बात है शालिनी जी को, अब एक बार में देखो थक गए थे हम, फिर से बता दे रहे। अब ए क्यू है आपका, देखो शालिनी ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला ये होता है, तो भैया 8 का क्यूब करेंगे 8 × 64 × 512, 512 हो गया ये, जब 8y का क्यूब किया, मतलब कहने का शालिनी जी ये लो लिख दे रहे 8y का क्यूब प्लस फिर आपका 3x का क्यूब, फिर प्लस का 3ab था, यानी कि 8y गुणे 3x, और कोष्टक में था a प्लस बी यानी 8y + 3y। इसी प्रकार से आगे वाला किया था। अब देखो इसका क्यूब किया था तो इतना, इसका क्यूब किया तो 3 × 3 = 27y क्यूब, 8 × 3 = 24 किया, और 72 यहाँ पे कैसे हुआ था, 3ab होता है, यानी 3 और होगा आगे, कितना गुणा में यहाँ पर 3 और है, तो 8 × 3 = 24, 3 × 72 xy हो गया। ये देखो कोष्टक वाला है सही लिखा, यानी फार्मूला खोला है। रजनीकांत जी सर आकांक्षा को अनब्लॉक कर देना। हाँ भैया, रजनीकांत भैया का कमेंट इसलिए नहीं दिख रहा था, वो इतना धुआं 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 कर देते हैं। अब हमें ये लग रहा था सर्वराज भैया की पूरा कमेंट धुआं 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 है, अगर वो थोड़ा थोड़ा लिखे तो हमको पता चले, वो पूरे में धुआं 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 लिख दे रहे, तो हमको ये लग रहा कि उसमें धुआं ही धुआं है पूरे कमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या नाम किया गया है शालिनी जी, अगर एक बार कोशिश करना लगाने की, जब ना समझ आए तो आप पूछ लेना। अब हम अनब्लॉक करे दे रहे हैं, ठीक है, आकांक्षा जी को जस्ट अभी कर रहे हैं, ठीक है भाई। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कर लेना सभी लोग क्लास को।